Bismillahirrahmanirrahim and welcome back to another virtual lesson of chemistry for class 9. Today we are going to start something new which is जिसको हम इस तरह से डिफ़ाइन कर सकते हैं कि इसकी एक एग्जांपल्स हम ले लेते हैं। एग्जांपल के थ्रू हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि हमारे सराउंडिंग्स में हमारे पास बहुत सारे फ्रेंड्स होते हैं। आपके जो फ्रेंड्स हैं उनमें से बहुत से फ्रेंड्स आपके बहुत करीबी दोस्त होते हैं, कुछ आपके थोड़ा आप उनसे फासले पर रहते हैं और कुछ ऐसे फ्रेंड्स होते हैं जिनके साथ आप अपनी बहुत से सीक्रेट्स शेयर करते हैं, बहुत सी चीज़ों को शेयर किया जाता है। तो वो फ्रेंड्स जो आपके साथ आपकी सारी प्रॉब्लम्स, आपके सारी खुशियाँ या हैप्पीनेस ईच एंड एवरीथिंग शेयर करते हैं या फिर आपके साथ रहते हैं, उन फ्रेंड्स से आपकी बॉन्डिंग या आपका मिलना या आपका अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, राइट। इसी तरह से अगर हम केमिस्ट्री वर्ल्ड की बात करें तो जो एलिमेंट्स या एटम्स होते हैं वो भी आपस में किसी न किसी फोर्स की वजह से या एक दूसरे के साथ अटैच हुए हुए होते हैं, ऐड हुए हुए होते हैं, उनके साथ मिले हुए होते हैं। सो that force of attraction which holds the atoms together is called chemical bonding. So today our topic is chemical bonding and this is your chapter number 5. So what is your chapter number 5? Chapter number 5 is chemical bonding. So chemical bonding क्या है? कोई भी एटम्स, कोई भी एलिमेंट्स को आपस में कंबाइन करना, आपस में एक दूसरे के साथ मिला के मॉलिक्यूल बना लेना या फिर कोई कंपाउंड फॉर्म कर लेना, दैट इज़ नोन एज केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल्स के दरमियान हो रही है और कुछ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन लोगों के दरमियान है, तो इसे हम क्या कहते हैं? केमिकल बॉन्डिंग। यहाँ पर आपके पास आ जाता है कि आपके पास 9th क्लास में केमिकल बॉन्डिंग का चैप्टर इंक्लूड है एंड इन दिस चैप्टर कौन से टॉपिक्स हम इस वक्त कवर करेंगे या इस चैप्टर के हम पढ़ेंगे या लर्न करेंगे। यहाँ पर हमारे पास बहुत से टॉपिक्स हैं इस चैप्टर के अंदर, बट आफ्टर रिड्यूसिंग द सिलेबस आपके पास कुछ टॉपिक्स आ गए हैं जो आपने पढ़ने हैं इस चैप्टर से। दैट इज़ केमिकल, व्हाट इज़ केमिकल बॉन्डिंग, देन फॉर्मेशन ऑफ बॉन्डिंग कि किस तरह से बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, देन द टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग। इसके अलावा बाकी जो चीज़ें होंगी वो हम इसमें नहीं पढ़ेंगे, इसमें यही 3 टॉपिक्स हमें कवर करने हैं। सो टुडे हम यहाँ पर थोड़ा सा इसका इंट्रो देंगे और टाइप्स की तरफ भी जाने की कोशिश करेंगे। नाउ केमिकल बॉन्डिंग, कोई भी एक एटम है या फॉर एग्जांपल आपके पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन आपको एनवायरनमेंट में कभी भी O की फॉर्म में नहीं मिलती है, यानी सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं मिलती है, ये हमेशा मॉलिक्यूल फॉर्म में मिल रही होती है। तो ये क्या करते हैं, अगर किसी एलिमेंट को अपने जैसा कोई एलिमेंट ना मिले या फिर कोई ऐसा एलिमेंट ना मिले जिसके साथ वो अपना बॉन्ड बना सकते हैं, तो वो अपने ही एलिमेंट के साथ मिलके, अपने ही एटम्स के साथ मिलके मॉलिक्यूल या कंपाउंड्स फॉर्म कर लेते हैं। लाइक दैट ऑक्सीजन है हमारे पास, O2 की फॉर्म में है। अब ऑक्सीजन के आउटर, अच्छा यहाँ पर आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसका एटॉमिक नंबर किस एलिमेंट का कितना है और फिर हम उसको किस तरह से ऑक्टेट में फिल करते हैं, उसके शेल्स में उसके इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप करते हैं। इसके एग्जाम्पल हम ऑक्सीजन को ही ले लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8। अब इस 8 एटॉमिक नंबर को हम किस तरह से डिफाइन करेंगे कि किस तरह से इसके फॉर्म हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से फिल होते हैं। फर्स्ट शेल में सबसे पहले तो आपके पास एटम के अंदर सबसे पहले क्या मौजूद होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वाला एक सर्कल होता है जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। आफ्टर द न्यूक्लियस जो हमारे पास शेल होता है वो के शेल कहलाता है और इस शेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। आफ्टर दैट हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन्स की एल शेल आता है, इसमें हम अब यहाँ पर हैं कितने इलेक्ट्रॉन्स? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 यहाँ आ गए तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 बचे। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन्स इसके आउटर मोस्ट शेल में मौजूद होते हैं। तो अब यहाँ पर
कभी भी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं? 8 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो ये 8 इलेक्ट्रॉन्स का अगर ये शेल कंप्लीट होगा तो हम इसको क्या कहेंगे? ऑक्टेट कहेंगे, राइट। इसी तरह से जब 2 इलेक्ट्रॉन्स वाला जो शेल है वो कंप्लीट होता है तो उसे क्या कहते हैं? डुप्लेट कहते हैं, राइट। अब यहाँ पर क्या है, ये ऑक्टेट तो इसका कंप्लीट नहीं है। ओवरऑल इतने 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, लेकिन आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, 6 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। सो इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए। सो जब आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसे 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी? वैलेंसी मीन्स इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स। तो ऑक्सीजन के ऊपर आपने अक्सर -2 लिखा हुआ नजर आता होगा, ठीक है। तो इसका क्या मतलब, अगर कोई गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है, और अगर कोई लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है यानी अपने इलेक्ट्रॉन्स किसी को दे देता है आउटर मोस्ट शेल में से, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है उस कंपाउंड, उस एलिमेंट के ऊपर या एटम के ऊपर। नाउ अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तब अगर ऑक्सीजन अपने ही दूसरे ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा तो क्या होगा, इसके जो आपस में बॉन्ड बन जाएगा और इसके ऊपर से ये चार्ज खत्म हो जाएगा और ये फॉर्म कर जाएगा O2, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, राइट। अब यहाँ पर अगर हम एग्जाम्पल के ही थ्रू बात करें तो ये जो आउटर मोस्ट शेल है ये वैलेंस शेल कहलाता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसको रिक्वायर्ड होते हैं या ये लूज कर रहा होता है तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कहलाए जाते हैं, राइट स्टूडेंट्स। देन ऑक्टेट का आपको मैंने बता दिया, जब आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तो उसे ऑक्टेट कहा जाता है, और अगर आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट होंगे तो वो डुप्लेट कहलाया जाता है। लेकिन डुप्लेट सिर्फ और सिर्फ आपके के शेल में ही मौजूद होता है। अगर आप ये समझें कि एल शेल में हम 2 इलेक्ट्रॉन्स डाल दें और उसे हम डुप्लेट कर दें तो दिस इज रॉन्ग। वहाँ पर जब 8 इलेक्ट्रॉन्स की कैपेसिटी है तो वो 8 इलेक्ट्रॉन्स ही आएंगे। डुप्लेट की आपको मैं एग्जांपल दे देती हूँ, हीलियम। हीलियम आपके पास गैस होती है और उसका एटॉमिक नंबर ही 2 होता है, तो उसके न्यूक्लियस के बाद जो के शेल होता है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं तो वो वहीं पे स्टेबल हो जाता है। 8 इलेक्ट्रॉन्स पे आपका जो एटम है वो स्टेबल हो जाएगा, वो कहीं पे मूव नहीं कर पाएगा, राइट। इसके साथ साथ यहाँ पर जो है इस तरह से आपको पता चल गया कि एक केमिकल बॉन्ड किस तरह से फॉर्म हो रहा है। ये मैंने आपको जो एग्जाम्पल दिए इससे एक्सप्लेन हो रहा है कि कोई भी बॉन्डिंग, कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड, कोई भी एटम किस तरह से आपस में बॉन्डिंग कर रहे हैं। इसके बाद हम मूव करते हैं, हमारे पास एक और टॉपिक है एंड दैट इज टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। सो टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग। ओवरऑल तो इसकी टाइप्स हैं, लेकिन जो मेन 2 टाइप्स हैं इसकी वो है, नंबर 1 इज इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग, और नंबर 2 है कोवैलेंट बॉन्ड, राइट। तो टुडे वी आर स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रोवैलेंट और आयनिक बॉन्डिंग की होती क्या है। यहाँ पर अगर हम आयनिक बॉन्डिंग की बात करें तो आयनिक का मीन्स आपको समझ में आ रहा है कि आइंस क्या होते हैं। आइंस हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव होते हैं। 2 टाइप्स के आइंस होते हैं, एक कैटाइन और एक एनाइन। लेकिन यहाँ पर आइंस की बात जब कर रहे हैं तो या तो पॉजिटिव इन नेचर होगा आपके पास कोई भी एटम, या फिर नेगेटिव इन नेचर होगा। पॉजिटिव इन नेचर कब होगा, जब वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस कर रहा होगा। तो जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, कहाँ से, वैलेंस शेल में से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और बात आती है हमारे पास,
कि चार्ज कैसे आ रहे हैं, चार्ज क्यों आ रहे हैं। चार्ज आने का मकसद जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की लूज और गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। इसके साथ साथ इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब किस तरह से पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड इन्हें कहाँ कैसे गया है। अगर हम इनके आयनिक कंपाउंड्स के सॉल्यूशंस बनाते हैं तो वो सॉल्यूशन अपने आइंस में टूट जाते हैं, और जब वो अपने आइंस में टूट जाते हैं तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी को ईजिली पास किया जा सकता है। सो दैट्स वाई वी कॉल इट आयोनिक बॉन्डिंग, यानी उसके अंदर से ईजिली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है वो डेवलप हो जाती है और इलेक्ट्रिसिटी को हम ईजिली उसमें से पास कर सकते हैं। सो इसकी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट और आयोनिक बॉन्डिंग की। सोडियम क्लोराइड, ये एक नॉर्मल कॉमन सॉल्ट है जो आपके घरों में मौजूद होता है। अब सोडियम और क्लोराइड किस तरीके से ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं इसको हम अभी देख लेते हैं। सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11 और क्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 17। नाउ हम इसकी इसी तरह से इलेक्ट्रॉन्स को फिल अप कर लेते हैं। फर्स्ट शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, सेकेंड शेल में इसके 11 है, कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नाउ इट हैव एन अदर शेल और इसमें कितना इलेक्ट्रॉन होता है 1। अब वही बात आ रही है यहाँ पे, इसको ऑक्टेट अपना कंप्लीट करना है, यानी इसको 8 इलेक्ट्रॉन वाला शेल अपना कंप्लीट करना है। इसके पास क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो ये क्या करेगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा तो क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। और इसी तरह से ये सोडियम का है, अगर हम ये लॉस करेंगे यानी ये छोड़ देगा अपना ये इलेक्ट्रॉन तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा और ये शेल ही हट जाएगा यहाँ से। इसी तरह से क्लोरीन की अगर हम बात करें तो क्लोरीन के शेल में 2 आ गए इलेक्ट्रॉन्स, 8 and 2 10, टोटल कितने हैं 7 है ना, इसके 17 है ना इसके आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में इसके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, टोटल इसके पास 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब वही बात आ रही है, अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेस है, तो ये इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर देकर और ये अपना आउटर मोस्ट शेल ऑक्टेट वाला कंप्लीट कर लेता है, और यहाँ पर जब गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, तो ये Cl नेगेटिव हो जाता है और ये सोडियम पॉजिटिव हो जाता है। इसकी एग्जाम्पल हम इस तरह से देख लेते हैं कि अगर हम केमिकली इसको लिखें कि मैकेनिज्म क्या है आयनिक बॉन्डिंग का, तो सोडियम प्लस क्लोरीन, अगर हम सोडियम के हिसाब से बात करें तो सोडियम क्या कर रहा है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो सोडियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसके पास। इसी तरह से क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन यही वाला ऐड कर रहा है, तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ रहा है, Cl नेगेटिव का, राइट। इसी तरह से Na पॉजिटिव ऐड कर देंगे Cl नेगेटिव के साथ, तो हमारे पास क्या कंपाउंड मिल रहा है, NaCl। ये एक एग्जाम्पल है आयनिक बॉन्डिंग की। इसी तरह से अच्छा, अब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं, हम लेटर ऑन जब इंशाल्लाह ताला स्कूल हमारे खैर ऑफिस से खुल जाएंगे, देन फिर हम केमिस्ट्री लैब में जाकर इसका एक एक्सपेरिमेंट भी करेंगे जिसमें हम इलेक्ट्रोलिसिस शो करते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस पास हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, तो उसमें जो हम सॉल्यूशन बनाते हैं वो हम सोडियम क्लोराइड का ही सॉल्यूशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने आइंस में टूट जाता है, और जब ये अपने आइंस में टूट जाएगा तो ये क्या करते हैं, इसके अंदर से ईजिली, इसके कैरेक्टरिस्टिक यही है कि इसके अंदर से ईजिली इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। इसके अलावा आयनिक बॉन्डिंग के और क्या कैरेक्टर्स हैं हमारे पास मौजूद हैं, इसके कैरेक्टर्स जिसमें इनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, ये इतनी आसानी से ब्रेक नहीं होते, ये बॉन्ड बहुत ही मजबूत और बहुत ही इफ़ेक्टिव रहते हैं किसी भी एलिमेंट्स के लिए, किसी भी कंपाउंड्स में। इसी के साथ साथ मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक और एग्जाम्पल है जो आपकी बुक में भी मौजूद है, MgO। वो किस तरह से शो करेंगे कि मैग्नीशियम किस तरह से ऑक्सीजन के साथ मिलकर बॉन्ड बना रहा है। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है और ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमने अभी चेक किया था, जो थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दी,
उसमें 8 है। अब ये दोनों आपस में किस तरह से कंबाइन हो रहे होते हैं, ये अगर ये समझ में आ गया है तो हम नेक्स्ट इसकी एग्जाम्पल पर चलते हैं। इसकी एक और एग्जाम्पल हम मैग्नीशियम ऑक्साइड की ले रहे हैं, राइट। अब सोडियम क्लोराइड तो एक कॉमन सॉल्ट आपके पास मौजूद होता है जिसके ज़रिए इसको हमने इजीली डिफाइन कर लिया। इस तरह से मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8। सेम लाइक दैट हम यहाँ पर इसको इस तरह से बनाते हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, एट इलेक्ट्रॉन्स एंड द आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इसके 2 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। अब अगर हम देखें, ये मैग्नीशियम की बात कर रही हूँ मैं, मैग्नीशियम क्या करता है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत नहीं है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस करने हैं। ये छोड़ देगा अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक दैट हम यहाँ पर करते हैं P और N, ये तो हमारा न्यूक्लियस बन गया। सेम के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसके छोड़ दिए, राइट। तो इसके ऊपर क्या चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। लाइक दैट ऑक्सीजन की हम बात करें, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, के शेल में 2, आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स, कितने की रिक्वायरमेंट है, 2 की रिक्वायरमेंट। तो अगर हम ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को इधर ले आए तो क्या होगा, तो क्या बन गया, ये ऑक्सीजन कंप्लीट हो गया, अपना ऑक्टेट इसने कंप्लीट कर लिया। तो ये कंपाउंड क्या बन गया, MgO, ठीक है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम भी लॉस कर रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन भी गेन कर रहा है। सोडियम क्लोराइड में एक इलेक्ट्रॉन की बात हो रही थी, तो वो 1 इलेक्ट्रॉन कर रहे थे, तो इसलिए वो भी आपस में कंबाइन होकर हमारे पास एक कंपाउंड बन गया। इसी तरह से इसका भी देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो यहाँ पर एक ही 2 इलेक्ट्रॉन्स लॉस कर रहा है मैग्नीशियम, और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन गेन कर रहा है। तो ये क्या हुआ, ये आयनिक बॉन्डिंग हो गई, ये इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्डिंग हो गई, क्योंकि इनके दरमियान इलेक्ट्रिसिटी का भी गुजर हो सकता है, इजीली ये पास हो सकती हैं, और इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहा जाता है, जिसके ज़रिए ये बॉन्ड आपस में एक दूसरे के साथ मजबूती से बना रहता है। यहाँ तक इस वक्त टाइप्स ऑफ केमिकल बॉन्डिंग में हमने यहीं तक ही इसको रीड आउट करना था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम इससे ज़्यादा फर्दर और इसकी प्रोसेस को पढ़ेंगे, और दूसरे कोवैलेंट बॉन्डिंग में को भी हम शेयर करेंगे कि उसमें होता क्या है। बेसिकली यहाँ पर जो हो रहा है आयनिक बॉन्ड में, सिर्फ आयंस पे टूट रहे हैं आपके एटम्स, और वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन है। लेकिन जबकि कोवैलेंट बॉन्ड की जब हम बात करते हैं तो उसमें यही इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयरिंग कर रहे होते हैं, और वो जब शेयरिंग करते हैं तो वो शेयर पेयर्ड ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी एक एटम में जा रहा होता है और कभी दूसरे एटम में जा रहा होता है। तो इंशाल्लाह जब लेटर ऑन उसको हम डिस्कस करेंगे तो उसको भी हम स्टडी करेंगे कि प्रॉपरली कि वो होता क्या है, उसकी क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। इसी के साथ साथ आयनिक बॉन्डिंग की करैक्टरिस्टिक्स भी हमने पढ़ी है कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रखता है, इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी ईजिली पास हो सकती है, इसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट बहुत हाई होता है, और ये नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल नहीं है, ये पोलर सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल होता है। पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट जिसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी को इजीली पास कर सकते हैं। और इसी के साथ साथ सिमिलर एटम्स, यानी अगर कोई भी एटम्स होंगे वो सिमिलर करैक्टरिस्टिक्स भी रखते होंगे आपस में, तो वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाते हैं, और ये आयनिक बॉन्ड्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन्स की लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से वजूद में आते हैं या बनते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेसन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।